हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टिल 189 सेक्शन वी हैव कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में बात की गई है। टाइप्स ऑफ एजेंट्स की एजेंट्स जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक पर्सन है जो एक पर्सन को अपॉइंट करता है हु इज़ रेफर्ड एज एजेंट, ताकि जो भी डीलिंग्स हैं इन विद रिगार्ड टू प्रिंसिपल वो थर्ड पार्टी के साथ कंडक्ट कर सके। ठीक है, वो हमने एजेंट पढ़ा था। अब एजेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला है सब एजेंट और है फिर सब्सटीट्यूटेड एजेंट। कि सब एजेंट कौन होता है और सब्सटीट्यूटेड एजेंट कौन होता है। सब्सटीट्यूटेड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सब एजेंट के बारे में। ठीक है, सब एजेंट फॉर एग्जांपल कि प्रिंसिपल ने अपना एजेंट अपॉइंट किया कि मेरे को गुड्स डिलीवर करवाने हैं किसी और काम के लिए। एजेंट वहाँ नहीं जा पा रहा या इसका भी कोई और रीज़न है, ये एक और पर्सन को अपॉइंट कर लेता है कि तू थर्ड पार्टी के पास जो है गुड्स मेरे डिलीवर कर दे। ठीक है, तो ये जो पर्सन एजेंट ने अपॉइंट किया है अपना काम करवाने के लिए, ही विल बी रिगार्डेड एज सब एजेंट। सब्सटीट्यूटेड वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, बट इसमें सिर्फ हम सब एजेंट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो सब एजेंट कौन है? जो पर्सन एजेंट एम्प्लॉय करता है। ठीक है, इसको अपॉइंट करता है कौन? एजेंट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 190। अब सेक्शन 190 पढ़ते हैं। क्या बताता है? व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, कि एजेंट हमने बोला कि ये एम्प्लॉय करता है, अपॉइंट करता है दूसरे पर्सन को जिसको हम सब एजेंट कहते हैं। ठीक है, एजेंट कुछ ना कुछ उसको पावर्स डेलीगेट करेगा। किसको? सब एजेंट को। बट ऐसा क्या है जो एजेंट डेलीगेट नहीं कर सकता? कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं? सेक्शन 190 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, कहता है एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म। पहले हम पूरा सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of the agency a sub-agent must be employed। क्या बोलता है? सिंपल इजी लैंग्वेज में दे रखा है। कहता है एजेंट क्या है, किसी को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता, चाहे एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो। क्या करने के लिए? एक्ट परफॉर्म करने के लिए। कौन से? जो एजेंट ने खुद लिया है कि पर्सनली ही वो काम कर सकता है। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकता है। किस सर्कमस्टांसेस में? अगर कस्टम ऑफ ट्रेड बोलते हैं तो, या नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है कि मेरे को सब एजेंट को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है तो एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है सब एजेंट को। वरना जहाँ पे पर्सनली काम इन्वॉल्व है एजेंट का, देन ही कैन नॉट एम्प्लॉय सब एजेंट इन दैट केस। ठीक है, फर्दर इट मीन्स बोला गया कि एजेंट क्या है, सब एजेंट नहीं हो सकता उसका। किस चीज़ के लिए? काम जो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व करता है। ही कैन नॉट एम्प्लॉय सब एजेंट्स फॉर द एक्ट विच ही हैड टेकन टू परफॉर्म पर्सनली। जो उसने पर्सनली काम करने के लिए बोला है उसके लिए वो सब एजेंट को हायर नहीं कर सकता। ओनली इन 2 केसेज ही मे हैव सब एजेंट एंड दे आर। कौन से 2 केसेज है जहाँ पे वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, हायर कर सकता है? अगर नेचर ऑफ एजेंसी अलाउज इट, हमने ऊपर पढ़ा अगर नेचर ऑफ एजेंसी बोलती है, बिजनेस ऑफ एजेंसी बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलता है तो, या इफ़ कस्टम्स ऑफ ट्रेड अलाउज इट, जो उस ट्रेड के उस बिजनेस के कस्टम्स हैं अगर वो अलाउ करते हैं, देन ही में अपॉइंट दी सब एजेंट। कौन? एजेंट। एजेंट कैन अपॉइंट दी सब एजेंट। ठीक है, वी शैल मूव फर्दर। सेक्शन 191। सेक्शन 191 क्या बोलता है? सब एजेंट। सेक्शन 190 में बताया कि एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। सेक्शन 191 में बताया सब एजेंट के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको ये पढ़ते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। इजी कि वो पर्सन है जो एम्प्लॉय किया गया है और जो एक्ट करेगा किसके अंडर? कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में? जो ओरिजिनल एजेंट है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, बट एजेंट अपने किसी पर्पज़ के लिए, इस पर्पज़ को फुलफिल करवाने के लिए जो प्रिंसिपल ने दिया था, ये एक और पर्सन को अपॉइंट करता है एंड दैट पर्सन इज सब एजेंट। ठीक है, ताकि वो थर्ड पार्टी से डील कर सके। हम आगे पढ़ेंगे कि इसका एक्ट कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, कौन लायबल होगा अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो, इन केस ऑफ दिस। ठीक है, वी शैल मूव फर्दर। सेक्शन 192 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन
सेक्शन 192 बताता है पहले हम सेक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, जहाँ पे वो प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है। वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट, जो किसने रिप्रेजेंट किया? सब एजेंट ने, एंड इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, उसके एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एज इफ ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल, जैसे उसको प्रिंसिपल नहीं अपॉइंट किया हो, ठीक है। सेकेंड पैरा बोलता है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, ठीक है। थर्ड पैरा बोलता है सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केसेज ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। अब इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला पैरा बोलता है कि जहाँ पे सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है वहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? लायबल होगा विद रिगार्ड टू थर्ड पर्सन, जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सब एजेंट, मतलब जहाँ पे सब एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पर्सन को, वहाँ पे कौन लायबल होगा? उसका एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। एंड इज बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, जो भी सब एजेंट एक्ट कर रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, एज इफ ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल, जैसे कि वो एजेंट ही हो जो ओरिजिनली अपॉइंट किया हो प्रिंसिपल ने, ठीक है। सेकेंड पैरा बोलता है एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब एजेंट के लिए? एजेंट रिस्पॉन्सिबल होएगा किसको? प्रिंसिपल को। किस चीज़ के लिए? जो सब एजेंट के एक्ट होंगे उसके लिए, ठीक है। थर्ड पैरा सेज सब एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्ट्स के लिए, किसको? एजेंट को, बट किसको नहीं? प्रिंसिपल को नहीं, बट नॉट टू द प्रिंसिपल। सिर्फ किस केसेस में? अगर वो फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग करता है तो उस केस में सब एजेंट लायबल होगा एजेंट को, ना कि प्रिंसिपल को, क्योंकि एजेंट ने ही अपॉइंट किया ना सब एजेंट को। अगर कोई ये विलफुल रॉन्ग या मिसकंडक्ट या कोई फ्रॉड कर रहा है तो ही विल बी लायबल, मीन्स एजेंट विल बी लायबल, ठीक है। मूव फर्दर, अभी बताया गया कि इस सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बताता है? जहाँ पे सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, अभी हमने पढ़ा। देन फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, तो जो भी सब एजेंट का एक्ट होएगा किसके रिगार्डिंग? थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल लायबल होएगा उन सब के लिए। सेकेंड पार्ट बोलता है कि जो भी सब एजेंट का एक्ट होएगा उसके लिए कौन लायबल होगा? एजेंट लायबल होएगा प्रिंसिपल को, ठीक है। थर्ड पार्ट बोलता है कि सब एजेंट ही लायबल होगा एजेंट को जो भी वो एक्ट कर रहा है, बट इसमें 2 एक्सेप्शंस आती हैं कि अगर वो फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग कर रहा है देन ही वुड नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल, रेदर ही विल बी लायबल टू द एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 190, जहाँ पे क्या बताया गया था कि एजेंट कहाँ डेलीगेट नहीं कर सकता, कहाँ नहीं कर सकता? जहाँ पे उसके पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ध्यान रखना सेक्शन 190 में बताया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट को पेंटिंग बनाने के लिए। इस केस में एजेंट क्या है? अपॉइंट नहीं कर सकता उसके सब एजेंट को, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, सिंपल एग्जांपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया कि मेरे को एक पेंटिंग बनवानी है, तो इस केस में जहाँ पे इसके पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है ये फर्दर सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज जो पेंटिंग ये बना सकता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब एजेंट भी वही सेम पेंटिंग बना कर दे, ठीक है। तो इस केस में वो उसको अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, जो सेक्शन 192 के बेस पर ही बताया गया कि प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट को, ठीक है। एजेंट ने फर्दर अपॉइंट किया सब एजेंट को। सब एजेंट अब थर्ड पार्टी के साथ कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है, पहले पहले के अकॉर्डिंग ऐसे ही है कि सब एजेंट कोई भी प्रॉपरली अपॉइंट किया था इसने सब एजेंट को, प्रिंसिपल ने, ठीक है। एजेंट ने अपॉइंट किया था प्रॉपरली, बट प्रिंसिपल को भी मतलब पता था इस बारे में। सब एजेंट अब कोई भी एक्ट ऐसा कर रहा है जिससे थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है, देन ही विल बी लायबल टू प्रिंसिपल। फर्स्ट पैरा यही बोलता है कि जो प्रिंसिपल है वही लायबल होएगा इसके एक्ट के लिए, ये थर्ड पार्टी इसको आंसरेबल होगा, ठीक है। सेकेंड पैरा में बताया गया कि एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी मिस्टेक कर रहा है, कोई भी नेग्लिजेंस हो रही है सब एजेंट के पार्ट पे, देन इसके एक्ट के लिए एजेंट वुड बी लायबल, ठीक है। तो ये था सेक्शन 192 के बेस्ड पे एग्जांपल्स, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 193। सेक्शन 193 में बोला एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर सब एजेंट को अपॉइंट किया है विदाउट अथॉरिटी। सी सेक्शन 192 में तो क्या बताया गया, सेक्शन 192 में बोला कि जहाँ पे वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है, ठीक है, जहाँ पे वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है, कौन, सब एजेंट, ठीक है, वहाँ पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने बता दी, ठीक है। इस सेक्शन में बोला गया कि जहाँ पे वो सब एजेंट अपॉइंट किया गया विदाउट अथॉरिटी, कि एजेंट की अथॉरिटी भी नहीं थी कि उसको अपॉइंट करे, पर फिर भी उसने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। सेक्शन पढ़ते हैं। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, उसने अपॉइंट कर लिया पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, कि वो सब एजेंट की तरह एक्ट करे। एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड सच पर्सन इन द रिलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट। एजेंट क्या है यहाँ पे, कैसे एक्ट करेगा, इन रिलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट। जैसे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये सब एजेंट है, यहाँ ये प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, तो अब इस केस में ये इसके लिए ऐसे एक्ट करेगा जैसे ये इसका प्रिंसिपल हो, ठीक है, जैसे ये इसका इसमें प्रिंसिपल हो। कैसे, आगे बढ़ते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल होएगा फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन। Principal is not represented by or not responsible for the acts of the person so employed, nor is that person responsible to the principal। क्या बोल रहा है, ये सेक्शन बोलना चाह रहा है, सी ये सेक्शन 193 बोल रहा है जहाँ पे प्रिंसिपल, जहाँ पे सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, वहाँ कह रहा है अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट की अथॉरिटी नहीं थी, इसने फिर भी सब एजेंट को अपॉइंट किया, फिर ये कहता है चाहे ये कोई भी एक्ट करे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, अब चाहे इसको लॉस हो रहा हो, चाहे इसको लॉस हो रहा हो, किसी को भी यहाँ लॉस हो रहा हो, हर चीज़ के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को भी रिस्पॉन्सिबल होएगा, प्रिंसिपल के लिए भी लायबल होगा, ठीक है, और थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने विदाउट अथॉरिटी एक्ट किया, यहाँ पे इसने बिना पूछे बिना अथॉरिटी के सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया। तो जो भी एक्ट होगा, जो गलत एक्ट हो गया, विलफुल मिसकंडक्ट हो गया, जो भी, उसके लिए एजेंट विल बी लायबल टू बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में क्लियरली बताया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 193 से ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही अप टू सेक्शन 193। आगे के सेक्शंस आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।